नहीं है ना। अच्छा, ताजमहल की बात आई है सर, तो यहाँ पे मेरे को फिर वो कहानी भी याद आ जाती है। उसको भी हम प्रेम का प्रतीक कहते हैं, लेकिन कहानियां उसके पीछे बहुत सारी सुनाई देती हैं। क्या असली कहानी है उसके पीछे? कोई प्रेम का प्रतीक नहीं है। इनफैक्ट अगर शाहजहां के बारे में मैं बात करूँ ना, तो मुझसे उसके जो प्रसंग हैं, मतलब उसको मुझसे कहा भी नहीं जाता। उस एक बर्नियर आया था उसके समय में, यात्री, तो वो बताता है कि उसके तो अपनी ही बेटी के साथ उसके संबंध थे। अब आप सोचिए कि वो व्यक्ति क्या किसी से प्रेम करेगा। ताजमहल, मुमताज महल के नाम से बोले कि ताजमहल बना दिया। उसके हर साल तो उसको बच्चा वो पैदा हो रहा है। जिस दिन वो मरी, 14वें शायद बच्चे को उसमें डिलीवरी में मरी, उसके अगले दिन उसने निकाह कर लिया। कैसा प्रेम है, किस तरीके का प्रेम है? तो फिर ये सब चीजें फैलाता कौन है सर? नैरेटिव सेट किए जाते हैं। नैरेटिव सेट किए जाते हैं कि हम मुगल काल से पहले की चीजें न सोचें। जो स्वर्ण काल है वो मुगल काल है, गोल्डन एज मुगल काल है, संस्कृति का जो सोर्स है वो मुगल काल है। तो ये 7 अजूबों में कहाँ से आ जाता है ताजमहल? कुछ नहीं आ जाता। क्या है ताजमहल में, आप जाकर के देखिए क्या है ताजमहल में? कुछ नहीं है। ताजमहल से बेहतर अगर आप कुछ देखना है तो आप बृहदेश्वर का मंदिर देखिए, जो बिना फाउंडेशन के 1000 साल से खड़ा हुआ है। इंटरलॉकिंग सिस्टम है उसमें। कैलाशनाथ, जो एलोरा का कैलाशनाथ टेम्पल है, जो मिरेकल ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है, आप उसे देख लीजिए। और छोड़िए, आप कानपुर चले जाइए, भीतर गांव में एक विष्णु जी का मंदिर है। वहां पर ऐसा पत्थर है जो बता देता है कि मानसून आने वाला है, बारिश कैसी होगी। वो भीग जाता है। आज तक अभी पता नहीं चला कि वो भीग कैसे जाता है, और जितना भीगता है उतना ज्यादा अच्छी बारिश होती है। इसका प्रमाण है। सर, लाल किले के बारे में भी बात आती है कि अनंगपाल तोमर ने बनवाया था, और फिर उसको बात आ जाती है कि नहीं, उन्होंने नहीं बनवाया था। भाई, मुगलों ने क्या किया? मुगलों ने जो पहले के आर्किटेक्चर थे उसमें तोड़फोड़ करके उन्होंने अपना ठप्पा लगा दिया। जो पहले का लिटरेचर था, एक किताब है, उसका नाम है शुक सप्तक। तो जो शुक सप्तक है उसकी रचना की है चिंतामणि ने जी। तो उसमें क्या है, उसमें 70 कहानियां हैं। उसमें एक नायिका है, नायिका का पति बाहर चला जाता है, तो वो जो नायिका है वो कुछ बुरी स्त्रियों के संपर्क में आती है, तो वो उसको एक आदमी के पास जाने के लिए बोलती हैं। तो एक तोता होता है, वो हर रात एक कहानी सुना करके उसको रोक लेता है। तो ऐसे वो 70 रातों में 70 कहानियां सुनाता है। और अगले मतलब 71वें दिन उसका हस्बैंड आ जाता है, उसका पति आ जाता है, और वो पत्नी जो है अपनी बात बताती है और गिल्ट फील करती है। उसका पति उसको क्षमा कर देता है, और जो तोता होता है कोई गंधर्व होता है, फिर वो मुक्त हो जाता है। तो ये कहानी शुक सप्तक में आती है। इस कहानी को नाम दे दिया गया तूती नामा।